बोला था उसका आधा भी काम नहीं किया तुमने। क्योंकि पिछली बार भी जब मैं आया भी नहीं था 2000 कम बता रहे थे, इस बार उन्होंने 4000 फालतू दिए तो कोई जल्दी करना पड़ेगा। मैं जिस कविता का आदेश हुआ है, जिसको आपने कविता को मंत्र की तरह प्यार दिया, जिसकी इंस्टाग्राम फेसबुक पर बहुत सारी रील बन रही है, उस कविता को आपके सामने रखता हूँ और जीवन में वो सर्वश्रेष्ठ है। 20 तारीख को रक्तदान का शिविर है श्री कृष्ण मंदिर पर। जिन जिन को रक्त का दान करना है वो पहुंचे, मैं ले जाऊंगा। क्योंकि एक बार मैंने अपने कॉलेज में रक्तदान कर दिया था 1 यूनिट, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। 5 यूनिट मुझे चढ़ने पड़े, तब मैं होश हो गया। तो मैं सीधे सीधे जिस कविता का आदेश हुआ है, मित्रों राजस्थान में लड़ाऊं कविता को समझने वाले लोग बैठे हैं। मात्र 8 मिनट की कविता है और 8 मिनट के बाद जब मैं कविता को समाप्त करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं आप इस बात को कहेंगे। किसी कवि के मैं उस तरह से भूमिका नहीं बनाना चाहता, किसी कवि को नीचा भी नहीं दिखाना चाहता। आप कहेंगे कि हमारे लाडले अमित शर्मा ने कुछ लिखने की कोशिश की है, जगत जननी त्रिपाठी की कोशिश सार्थक हो गई। सीधे मैं उसकी आधी मिनट की भूमिका इतनी है दादा कि भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों के पास गए और भगवान ने कहा अगर तुम आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 ग्राम दे दीजिए। 5 ग्राम पे मैं पांडवों को मना लूंगा और भीषण विध्वंस को टाला जा सकता है। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को अपमानित करके भगा दिया और कहा कि ग्वाले यहाँ से भाग जा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। तो युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे पास युद्ध ही शेष है, वरना तुम्हारे पास कोई बचता नहीं है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। यहाँ से कविता जन्म लेती है। आपकी इस कविता का मान सम्मान रखना आपके हाथ में है, विधायक जी के हाथ में है। क्योंकि नौका को मैं भली भांति जानता हूँ, ये पर्चा भरवा कर भी जमानत जब्त करवा सकते हैं। तो पर्चा तुमने भरवाया तो जिताने की जिम्मेदारी है तुम्हारी। राहुल कहाँ गया? आ रहा है, वो मेरे समय पे चला जाता है। उसकी मैंने उन कविताओं पे भी ताली बजाई जो मेरी समझ में नहीं आई। सीधे सीधे रखता हूँ कि तलवार अपना प्रेम दे देना और कोशिश करना कि एक लाइन इस कविता के आपसे निकले ना। अगर एक लाइन भी आपसे निकल गई तो पूरी कविता आपसे निकल जाएगी। जो लोग आवागमन कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो बैठ जाए। 8 मिनट आपसे आपका बच्चा हाथ जोड़कर मांगता है, मैं कविता निवेदन करता हूँ कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। आमतौर पर ये कविता पढ़ता नहीं हूँ, बहुत अच्छी जगह पर पढ़ता हूँ, नौखा में पढ़ता हूँ। आपकी जिम्मेदारी है कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे। एक तरफ के योद्धा तो एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे डांट रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं की शोभा कर रहे थे। आभार इतनी बच जाएंगी तो मेरी भी स्पीड आपके आधार रहेगी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखकर हमें कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा, कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। बहुत संगनाद जैसे ही सबका गर्दन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार, कहा कृष्ण ने उठ पार और एक आंख को मीच गया, गांडी पर रख बाणों को प्रतिंचा को खींच गया। और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया, जैसे एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पास सुनो कान्हा जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, बोले पास सुनो कान्हा जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई पड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने ध्वज बाणक का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कभी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से
नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर, छोटे से भूभाग की खातिर, छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इस धरती के सबसे बड़े साम्राज्य को, इंद्रप्रस्थ को, एक धर्म से भटका योद्धा जमीन का टुकड़ा बताता है और भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वार्थ साधकर निष्कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राज भोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से, आंखों में आभार, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ खुलाए थे। भगवान ने सोचा इसे तो अपमान करवा दिया, इससे अच्छा तो मैं शंखनाद नहीं करता। पर भगवान अपना अपमान कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ बुलाए थे। शिष्य बात पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्कुराए थे। भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है, उसके बाद भी परिवार को बचाने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी संस्कार है कि गांडीव हाथ से आभार, गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ बुलाए थे। शिष्य बात पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्कुराए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में रणभूमि के कण-कण डोल गए माधव। एक नजर में रणभूमि के कण-कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है, कपड़ा खींच रहे थे जो। गंदी इज्जत करत रही, कोई दो तुम नहीं बोले। पात्र बहु को नगर देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेचैनी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। पांडु के पुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। हे पांडु के पुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां। क्या कविता समझ रहे, आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। असुधार फिर तेज हुई और थर-थर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं। रथ सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता हाथ, अधर का मतलब होता होठ। जो मेरे हाथों को चूमते उन पर हाथ कैसे उठा, कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत है कर भी स्वयं जुट जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता बहन मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे दूर मरूंगा। केशव मुझको मृत्यु दे दो, आभार। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे दूर मरूंगा मैं। बात जुट के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत
भावुक थे किंतु जगत गुरु मुस्कुराते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। बात यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम न जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, न जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना चलता रहता है। अरे मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। नोखा वालों, जीवन का सबसे बड़ा सम्मान क्या है आपके सामने बताना चाहता हूँ। क्योंकि इस भूमि को अगर सरहदों को सबसे ज्यादा सरों की आवश्यकता पड़ी तो सबसे ज्यादा सर देने वाले लोगों की भूमि में खड़ा हूं, उन माओ की भूमि में खड़ा हूं जो अपने एक बेटे को शहीद की चिता को जलाने के बाद दूसरे को रण में देती थी। तब जाके बताता हूँ क्या सबसे बड़ा सम्मान होता है। ईश्वर ने एक अनमोल पंक्ति लिखवाई कि न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है, न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। जीवन का आधार, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। अर्जुन भाई, परमपिता परमात्मा ने मुझे एक अनमोल पंक्ति दी। उस पंक्ति को सुनने के बाद मैं बहुत दिन तक, मैं तो भी आप भी बैठी ना, आप ही बैठे मैं आरती पाती मार के बैठे, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, क्योंकि हमारा बलिदान आज नहीं होता है तो आपका सभी कभी भी गुजरा है ना सकता। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बस मुझे थोड़ा ध्यान भटकता है जब बड़ी कविता पढ़ते हैं। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और जो कविता समझने वाले लोग हैं, जो साहित्य समझने वाले लोग हैं, उनको एक पंक्तियां देता हूँ। जीवन का सबसे बड़ा सम्मान क्या है, राजस्थान की भूमि को बताने की आवश्यकता नहीं है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान, देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, न कोई दूजा जाता है। डाल दो बहुत अच्छे। अरे वाह वाह वाह। हाँ, प्रधान जी हमारे एक बार वाले बनाए। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। एक पंक्ति में श्रीमद् भागवत गीता बताता हूँ, जो योगेश्वर कृष्ण ने पाठ से कहा, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेजं तापो न शोषति मारुते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजति। जीवन का साथ देहदान योद्धा ही करते हैं, न कोई पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ, मुझको जीवन दान बताओ। उसके बाद अर्जुन कहता है, भाई वाह 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 वाह। ये मान और इतने ऊंचे थे, भगवान की सर में अंबर लगता था और हजारों पूजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माथों का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ,
सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के अभिनंदन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के अभिनंदन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाढ़ चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। कान खोलकर सुनो पार्थ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीर पूरा ढोल गया। 3 लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोलकर सुनो पार्थ, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अलग वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का शत्रुप मैं परशुराम मत वाला हूँ। नागकालिया के बल पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। हाँ दोबारा पढ़ता हूँ, लेकिन दोबारा इस शर्त पे पढ़ता हूँ बाबूजी कि दोबारा मैं पहले से कितनी ताली होंगी। इस शर्त पे कहो तो पढ़ूं, वरना अभी ही खत्म कर देता हूँ। कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। इसे मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का को खत्म कर दूँ। कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। इसे मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अलग वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का शत्रुप मैं परशुराम मत वाला हूँ। नागकालिया के फंदे में मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही याद करता हूँ। नोखा वालों, जब मैं गीता का 10वें अध्याय पढ़ रहा था तो 10वें अध्याय के ऊपर 10-10 नोबल पुरस्कार बलिदान किए जा सकते हैं, लेकिन 10वें अध्याय को मात्र 2 पंक्ति में समझने की कोशिश की कि रथ नहीं तनिक भी चलता है। इस धरती का पूरा मोटिवेशन, पूरा मैनेजमेंट गीता की 2 पंक्तियों पर बलिदान किया जा सकता है कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। और गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाढ़ चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राजाभिषेक हुआ। कविता की अंतिम पंक्तियां कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर